हेलो एवरीवन दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज के जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं। अगर आप जितने भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा केवल इनको ही पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं जितने भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं वो किस चैप्टर और यूनिट से रिलेटेड है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और सीसीएसयू यूनिवर्सिटी और आपकी एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां होती हैं जिनका सिलेबस लगभग सेम ही होता है। तो उनके बीएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सिलेबस पूरा है, मतलब इतने यूनिट और या चैप्टर बोलिए। तो पहले सिलेबस क्या है वो देख लीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका चैप्टर है, नेक्स्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और फिर केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक एलिमेंट, नोबल गैसेस, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो इसी से रिलेटेड मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी में कोई और सिलेबस है लेकिन ये चैप्टर अगर आपके सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा अगर ये चैप्टर मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं तो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये कैसे आता है, पूरा आपको देना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं देता है तो इसकी जगह पे डी ब्रोगली इक्वेशन देता है, तो दोनों को भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये चारों पॉइंट पे कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे देता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। तो इन चारों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वांटम नंबर। तो दोस्तों क्वांटम नंबर से भी आपके एग्जाम में लॉन्ग में क्वेश्चन आता है 7 से 10 नंबर में। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिए। इससे 1 नंबर का भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे लॉन्ग में तो पूछता ही है, 1 नंबर में पूछता है, जैसे कि 3px1 दे देगा। अब इसके चारों क्वांटम नंबर बताइए कौन कौन से होंगे। तो इससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन कराया है। जितने भी ऊपर मैंने आपको टॉपिक बताया सब पे मैंने वीडियोस बनाई है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, मैंने सबको एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट है दोस्तों क्या हमारा रेडियस रेशियो रूल। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेडियस रेशियो रूल को भी आप पढ़ लीजिए, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में इसके बारे में भी कभी कभी दे देता है, कभी कभी नहीं, वेस्पर थ्योरी भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सॉरी मैंने कभी कभी बोल दिया। तो वेस्पर थ्योरी भी आपके एग्जाम में देता है, इसके पॉस्टुलेट एक्सप्लेन वेस्पर थ्योरी या राइट द पॉस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, और अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ NH3 एंड H2O, या कोई भी मॉलिक्यूल दे देता है, 2 मॉलिक्यूल, मैक्सिमम में अमोनिया और H2O देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने बताया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हाइब्रिडाइजेशन आपका पूछा जाता है। आपका एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जांपल, कभी कभी sp हाइब्रिडाइजेशन, कभी कभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे देता है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए, वीडियोस चैनल पे अपलोड है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका MOT एंड VBT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसका वैसे पॉस्टुलेट तो नहीं पूछता, कभी कभी VBT का लिमिटेशन पूछ देता है। लेकिन दोस्तों ये जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2N2, मतलब देखिए कभी कभी मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम दे देता है ऑक्सीजन का या तो नाइट्रोजन का, तो इसको भी कैसे बनाते हैं उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, मैंने बताया है चैनल पे। नेक्स्ट दोस्तों आपका टॉपिक क्या है, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड एंड राइट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़। तो जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड का कभी कभी आपको स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछता है। अगर जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड नहीं पूछता है तो जीनॉन फ्लोराइड के बारे में पूछता है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लें। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्या, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस इन पीरियोडिक टेबल। तो नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में 0 ग्रुप में रखी गई हैं, क्यों रखी गई हैं, सबको एक्सप्लेन करना है, तो इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। तो डिस्क्राइब ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर एंड राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो इसके बारे में भी पूछता है आपके एग्जाम में,
तो इसको भी आप पढ़ लें। नेक्स्ट दोस्तों अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका ये स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाइवोरेंट, तो ये भी आपके एग्जाम में लॉन्ग में ही पूछता है, अक्सर पूछा गया है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाइवोरेंट, B2H6 में आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, तो इसको भी पढ़ लें ज़रूर से। नेक्स्ट है आपका क्या है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा बोराजीन टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड इंटर हैलोजन। तो ये जो बोराजीन और टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड है, कभी कभी इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछता है और इसके स्ट्रक्चर पूछता है। नेक्स्ट है आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में पूछता है। तो ये दोस्तों आपका जो BSc फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं, इतना ही पढ़ते हैं, तो आपका अच्छा नंबर क्या बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए और उसके बगल में आने वाले ऑल वाला नोटिफिकेशन सेक्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, उस पर मैं इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी वीडियोस बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।